परशुराम जयंती आज पिता के कहने पर परशुराम जी ने क्यों किया अपनी मां और भाइयों का वध। जी हाँ दोस्तों, परशुराम जयंती का पर्व आने वाला है। तो हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि परशुराम जी कौन है और परशुराम जयंती क्यों मनाई जाती है, और साथ ही साथ हम परशुराम जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। इनके क्रोध से देवी देवता भी थर थर कांपते थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार परशुराम ने क्रोध में आकर भगवान गणेश का दांत भी तोड़ दिया था। चलिए विस्तार से हम इस बारे में जान लेते हैं। परशुराम जी की जयंती वैशाख मास में शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। इस पावन दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम भार्गव वंश में जन्मे भगवान विष्णु के छठवें अवतार हैं। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। इतना ही नहीं, इनकी गिनती तो महर्षि वेदव्यास, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, ऋषि मार्कंडेय सहित उन 8 अमर किरदारों में होती है, जिन्हें कालांतर तक अमर माना जाता है। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। इनके क्रोध से देवी देवता भी थरथर कांपते थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार परशुराम ने क्रोध में आकर भगवान गणेश का दांत तोड़ दिया था। वहीं पिता के कहने पर उन्होंने अपनी मां को भी मार दिया था। इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की पूजा करने से शौर्य, कांति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश होता है। चलिए जान लेते हैं कि परशुराम जी ने अपनी माता का वध क्यों किया था। श्री विष्णु अवतार भगवान परशुराम पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। वह अपने माता पिता के परम आज्ञाकारी पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका जल लेने नदी पर गई थी। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को जल में अप्सराओं के साथ देखा और कुछ देर वहीं ठहर गई। उस समय माता रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया था। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पति के हवन का समय हो रहा है और वो तुरंत जल लेकर घर पहुंची। जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया। उन्होंने परशुराम से बड़े अपने 3 पुत्रों को आज्ञा दी कि वो अपनी माता का वध कर दी, लेकिन किसी ने भी इसे पाप समझकर अपने पिता की बात नहीं मानी। अंत में ऋषि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने भाइयों का भी वध कर दो, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया। पुत्र की भक्ति देख जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम अपने पिता का तपोबल जानते थे। उन्होंने अपने पिता से अपनी मां और भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। उन्होंने पिता से मांगा कि उनकी मां और भाई ऐसे जीवित हों जैसे कि निद्रा से जागे हों, और उन्हें इस बात का स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। जमदग्नि ऋषि के तपोबल से ऐसा ही हुआ। पुत्र की तीव्र बुद्धि को देख ऋषि ने उन्हें ख्याति और अस्त्र शस्त्र से निपुणता का भी वरदान दिया। तो दोस्तों, परशुराम जयंती पर परशुराम जी के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी जानकर आपको कैसा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि दोस्तों फेसबुक पर भी आपको इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।